वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध। आज इंतजामिया कमेटी ने बंदी का ऐलान किया। वाराणसी में बंदी के ऐलान और जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। ज्ञानवापी में दोपहर 1:30 बजे होगी जुमे की नमाज। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति वाले फैसले को चुनौती। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा। आदेश के कुछ घंटे बाद से ही श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए पहुंच रहे बड़ी संख्या में साधु संत। दर्शन के बाद संतों में भारी उत्साह। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। तहखाने के बाहर लगाई गई लोहे की ग्रिल। वाराणसी में व्यास परिवार के सदस्य आशुतोष व्यास की मांग। सभी श्रद्धालुओं को व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मौका मिले। संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दर्शन किए। कहा, ज्ञानवापी परिसर की पूर्ण मुक्ति का ये बड़ा कदम है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। कहा, बिना लिखित आदेश के रोकी गई थी पूजा। वाराणसी में काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तहखाने का नया नामकरण किया। ज्ञानवापी तालगृह नाम दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूजा रोके जाने के लिए एसपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। कहा, जनता माफ नहीं करेगी। ज्ञानवापी में उत्तराखंड में आज रिपोर्ट सौंपेगी यूसीसी मसौदा तैयार करने वाली समिति। सीएम पुष्कर सिंह धामी को समिति की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट को लेकर के विशेष सत्र। विधानसभा का सत्र 4 दिन चलेगा। आज से यूपी में विधानसभा का बजट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित करेंगी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख में बदलाव। 10 की बजाय 12 फरवरी से शुरू होगा। आज गुजरात सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। गुरुवार को शुरू हुआ था विधानसभा का बजट सत्र। एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका का बजट। आज मुंबई महानगरपालिका का पेश होगा बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर हंगामा कर सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बड़ी बैठक। संसद सत्र के दौरान की रणनीति पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, देश में विकास की रफ्तार बढ़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बीते 10 साल में रेलवे क्षमता संरक्षा पर ध्यान दिया गया। बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, गरीबों मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं है। अंतरिम बजट पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, यूपीए सरकार के 10 सालों में जीडीपी विकास दर एनडीए सरकार से ज्यादा थी। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, यह विकास को और आगे बढ़ाने की कहानी है। स्मृति ईरानी का निशाना। कहा, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में राहुल अगर जाएंगे तो हर चीज डिसबैलेंस ही नजर आएगी। सांसद डीके सुरेश के बयान से कांग्रेस ने दूरी बनाई। पी चिदंबरम ने कहा, अलग देश जैसी बात कांग्रेस की सोच नहीं। कर्नाटक के मंत्री एस पाटिल ने कहा, कर्नाटक का टैक्स कलेक्शन ज्यादा लेकिन राज्य को बहुत कम मिला। बीजेपी सांसद टी सूर्या का निशाना। कहा, धर्म भाषा क्षेत्रीयता के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नया नहीं है। दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की परिवहन प्रदर्शनी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आज झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पाकुड़ से होगी न्याय यात्रा की झारखंड में एंट्री। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की तीसरी बैठक। प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहेंगे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना। केंद्र से राज्य का 7,000 करोड़ बकाया देने की मांग। अग्निवीर योजना पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। केंद्र सरकार से तुरंत योजना को वापस लेने की मांग की। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खुल करके सामने आई। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पहुंचने की बजाय नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी अलग बैठक की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आप करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की अनुमति। आज सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। आप ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट।
केरल के कोझिकोड में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में मार्च। एसएफआई ने कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण के आरोप तय करने को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। मनीष सिसोदिया की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सिसोदिया ने पत्नी से हर हफ्ते मिलने की मांगी 2 दिन की कस्टडी पैरोल। अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि का मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुरादाबाद कोर्ट ने तय की अब्दुल्ला की जन्मतिथि। सुकमा नक्सली हमले में शहीद पवन भदौरिया का अंतिम संस्कार। एमपी के भिंड में उमड़ा जन सैलाब। दिल्ली में कस्टम डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट से नाइजीरियन महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। 82 करोड़ की कोकीन बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोटों का जखीरा मिला। पुलिस ने पिकअप वाहन से 3.8 करोड़ के नकली नोट पकड़े। यूपी के मुरादाबाद में गो हत्या के आरोप में बजरंग दल के नेता समेत 6 गिरफ्तार। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के बाद गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज की खबर का आसार। एमपी के टिंडोरी में हॉस्टल वार्डन वंदना करचाप सस्पेंड। गर्ल्स हॉस्टल से 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने पर कार्रवाई। यूपी के नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास बदमाशों ने उत्पात मचाया। सरेआम युवक पर जानलेवा हमला किया। महाराष्ट्र के पुणे में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला ऋषभ निगम गिरफ्तार। शक में की थी गर्लफ्रेंड की हत्या। हैदराबाद में महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना का विरोध। ऑटो चालक ने प्रजा भवन के सामने ऑटो रिक्शा में आग लगाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर बर्फबारी। पहाड़ों पर अद्भुत नजारा। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम। भारी बर्फबारी के बाद ठंड। वाहनों की आवाजाही पर असर। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी के बाद बदला पहाड़ी का नजारा। चारों तरफ चांदी सी चमक रही पहाड़ी। पहाड़ों की रानी शिमला में भी भारी बर्फबारी। बर्फ हटाई जा रही है, रास्ते बंद हैं। हिमाचल के धर्मशाला में कई जगह बर्फ की चादर है। हिमपात के बाद किसानों बागवानों के चेहरे खिले। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन का फैसला। इलाके में स्कूल कॉलेजेस को बंद करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी। चंबा के पास पहाड़ों में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। शिमला में लगातार बर्फबारी। नवार घाटी में बर्फ की जमी मोटी चादर। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। बर्फबारी के चलते यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सफेद वादियों के नजारे का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया। चट्टानों के खिसकने भूस्खलन के चलते परिवहन विभाग का फैसला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फ में स्लेज राइडिंग का आनंद उठाते नजर आए पर्यटक। लद्दाख के लेह में विंटर कार्निवल। जश्न फतेह विंटर कार्निवल का लुत्फ उठाते नजर आए टूरिस्ट। भीषण ठंड में जबरदस्त उत्साह। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी। लोगों के चेहरे खिले। पर्यटकों की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के चलते देवदार के बड़े पेड़ गिरे। पेड़ों की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आज से हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में द चेंज फेस ऑफ मीडिया सत्र का आयोजन। एबीपी न्यूज नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू ने ग्रामीणों पर हमला किया। कई ग्रामीण घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में जंगली हाथी ने 2 राहगीरों का पीछा किया। एक राहगीर गिरा, इसके बाद हाथी लौट गया। एमपी के मुरैना में अनियंत्रित लग्जरी कार ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मारी। हादसे में मौके पर मजदूर की मौत। ग्रामीणों में रोष। आज से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की हार हुई थी। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल दूसरे टेस्ट मैच में इंजरी की वजह से बाहर हैं। रजत पाटीदार, सरफराज खान का डेब्यू होगा। इंग्लैंड की टीम में जेम्स एंडरसन को मार्क वुड और जैक लीच की जगह शोएब बशीर शामिल किया गया है। मार्क वुड पहले टेस्ट में फ्लॉप थे।